Hey students, this is Dr. Vijayshri here, and the topic that we are going to discuss today is conversion disorder. As we all know that we were discussing the somatoform disorders, and one particular type of somatoform disorder, that was somatization disorder, we have already discussed in our last video. This is the second type, conversion disorder, and I am going to make this lecture into two parts. In the initial first part, we will discuss the history, introductory part, and DSM classification of conversion disorder. So let's discuss this first part. So conversion disorder, जिसे हम फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर भी कहते हैं, इस मेंटल डिसऑर्डर में पेशेंट मोटर और सेंसरी फंक्शन से रिलेटेड फिजिकल सिम्टम्स की शिकायत करता है. मीन्स दोज फिजिकल सिम्टम्स विच आर रिलेटेड टू मसल्स एंड ग्लैंड्स एंड सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन. सो दीज फिजिकल सिम्टम्स आर ब्लाइंडनेस, मीन्स अंधापन, जो कि पार्शियल भी हो सकता है और फुल भी हो सकता है. पैरालिसिस मीन्स लकवा, जो कि अगेन फुल भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है. नम्बनेस मीन्स स्किन या किसी भी ऑर्गन का सुन्न हो जाना. और इसी तरह के फिजिकल सिम्टम्स हमको कन्वर्जन डिसऑर्डर में देखने को मिलते हैं. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक of these symptoms in conversion disorder is that इन symptoms को या लक्षणों को physical evaluation, anatomy या pathophysiological base पर explain नहीं कर सकती, but they can be explained through neurological deficits, stressful situations and mental illness. अब हम conversion disorder की history को थोड़ा सा जान लेते हैं. In the ancient Egypt times, the conversion disorder was known as hysteria and hysterical blindness, and the physical condition of patient, especially women, was described by the excess of emotions. सामान्य भाषा में अगर मैं कहूँ तो हिस्टीरिया में या फिर हिस्टेरिकल ब्लाइंडनेस में इमोशंस की अधिकता होती थी, या फिर जिसको हम कहें डिसबैलेंस ऑफ इमोशंस, जो स्पेशली फीमेल्स में ही देखने को मिलती थी. एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी न्यूरोलॉजिकल फील्ड में काम करने वाले लोग, जिसमें चारकॉट और फ्रॉइड का नाम आता है, एंड साइकोलॉजिस्ट जिनमें जेनेट का नाम आता है, इन सभी ने इस विषय पर काम करना शुरू किया. देन दे फाउंड कि हिस्टीरिया के सिम्टम्स पास्ट ट्रॉमा या मेंटल इलनेस या फिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर की वजह से हैं, जबकि इससे पहले इस बीमारी को मेलिंगरिंग डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखा गया था. मेलिंगरिंग डिसऑर्डर मींस वो डिसऑर्डर जिसमें पेशेंट दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह के सिम्टम्स की शिकायत करता है. चारकॉट, फ्रॉइड एंड जेनेट की रिसर्च के बाद इसको कन्वर्जन डिसऑर्डर का नाम दिया गया. फ्रॉइड का मानना था कि एंजाइटी इज कन्वर्टेड इनटू फिजिकल सिम्टम्स, मीन्स एंजाइटी ने फिजिकल सिम्टम्स का रूप ले लिया है और वो इसीलिए इस फॉर्म में हमको दिखाई दे रहा है, फिजिकल सिम्टम्स के रूप में, और इसी वजह से इस डिसऑर्डर को कन्वर्जन डिसऑर्डर का नाम दिया गया. नाउ वी विल टॉक अबाउट द DSM क्लासिफिकेशन. In DSM-4-TR text revision, this disorder is classified as conversion disorder. In DSM-5, it is called functional neurological symptom disorder, and recently in ICD-10, it is categorized, it is classified as dissociative disorder. Now we will talk about the onset and prevalence of conversion disorder. Onset and prevalence means शुरुआत और प्रचलन. Actually, the exact rate of prevalence is not known, but estimated range is from 0.01% to 0.5% in general population. और पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, जिसका रेशियो 2:1 से लेकर
10:1 तक हो सकता है। अगर हम एज रेंज की बात करें तो कन्वर्जन डिसऑर्डर के लक्षण बचपन से लेकर बुढ़ापे तक किसी भी उम्र में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट में ये ड्यूरिंग एडोलेसेंस या फिर अर्ली एडल्ट ईयर्स में ही देखने को मिलते हैं। मीन्स 10 to 30 ईयर्स की एज में ये सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। सो वी डिस्कस्ड इन दिस फर्स्ट पार्ट द हिस्ट्री of conversion disorder, DSM classification of conversion disorder and onset and prevalence of conversion disorder. I hope आपको इतना इस पार्ट में समझ में आया होगा। In the next part we will discuss motor and sensory symptoms along with DSM criteria to diagnose conversion disorder. So आप लोग इस वीडियो के साथ साथ दूसरे वीडियो को भी फॉलो करिए if you want to really know about the conversion disorder. So thank you so much. आप आगे वीडियो में इसको कंटिन्यू कीजिए।